बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कनाडा पीआर ऑन अराइवल। फ्रेंड्स, ना आपने ये कभी पहले सुना है ना मैंने कभी पहले सुना है कि ऑन अराइवल पीआर मिल जाए किसी को कनाडा में। लेकिन अब ये होने जा रहा है क्योंकि आईआरसीसी ने एक नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सभी नेशनलिटीज़ इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर बैठे आपने अप्लाई करना है और कनाडा पहुंचते ही ऑन अराइवल आपको कनाडा का पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे आप कनाडा के विद फैमिली। आज से 3 दिन पहले ये एक नया पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया गया कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से। और इस प्रेस रिलीज की जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये लाइन आप देख लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेस टू परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस एज सून एज दे अराइव इन कनाडा। कनाडा पहुंचते ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी कनाडा की। ये पीआर लेने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं कनाडा में, वो हम लोग जानते हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि कनाडा का पीआर लेने के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले तो स्टडी वीज़ा, लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। यहाँ पे आके 2-2 3-3 साल पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसके बाद जॉब्स करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर किसी प्रोग्राम के अंडर कनाडा का पीआर अप्लाई करते हैं। वो भी मिलता है नहीं मिलता ये कोई श्योरिटी नहीं होती। इसके बाद दूसरा एक कॉमन तरीका कि विजिट वीज़ा पे लोग आके या तो असाइलम अप्लाई कर देते हैं या कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जॉब मिल जाती है तो वर्क परमिट मिल जाता है और उस पे फिर वो चलते रहते हैं 2-2 4-4 साल, उसके बाद जाके कहीं पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की जाए अपने होम कंट्री से। लेकिन ये जो नया पायलट प्रोग्राम है, इसने पूरा इमिग्रेशन सिस्टम ही एक नई तरफ डाल दिया है और आने वाले दिनों में और भी इस तरह के बहुत से प्रोग्राम आपके सामने आएंगे जिनमें ऑन अराइवल पीआर की ऑप्शन आपको मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ तो ख़ास ये है फ्रेंड्स कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेस टू परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस एज सून एज दे अराइव इन कनाडा। और दूसरी मेन चीज़ इसमें, जनरेशंस ऑफ वुमेन एंड मेन हैव एडवोकेटेड फॉर दिस इम्पोर्टेंट pathway and have cared for our families and loved ones here in Canada. Now is the time to return the care they deserve. इस तरह के पायलट प्रोग्राम्स के अंडर जिस तरह लोगों ने यहाँ आके काम किया है, अपना प्यार और अपनी केयर दी है कैनेडियन फैमिलीज़ को, अब कनाडा गवर्नमेंट रिटर्न बैक करने जा रही है, उसका रिवार्ड आपको देने जा रही है कि सभी नए लोग जो इस प्रोग्राम के अंडर कनाडा आएंगे उनको ऑन अराइवल पीआर दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी कैसे होगी, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे, किस तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी और उन जॉब्स में आपको कितनी सैलरीज मिलेंगी, महीने के कितने पैसे आप कमा सकेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिए कि इस नए पायलट प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस प्रोग्राम का नाम है फ्रेंड्स एनहेंस्ड केयर गिवर पायलट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ केयर गिवर जॉब्स के लिए ही बनाया गया है। केयर गिवर जॉब्स कौन सी होती हैं? इसमें होम सपोर्ट वर्कर्स आते हैं, नैनीज आ जाती हैं, चाइल्ड सपोर्ट वर्कर्स आ जाते हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स होते हैं। आसान लफ्जों में कहें कि कैनेडियन फैमिलीज अपने बच्चों की टेक केयर के लिए फॉरेनर्स को हायर करते हैं एज अ केयर गिवर, या अपने बड़े बुजुर्गों की टेक केयर के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है। इस तरह के पहले दो और पायलट प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन वो दोनों पायलट प्रोग्राम इस साल जून में एंड होने जा रहे हैं। तो उनके बदले में अब ये एक नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एनहेंस्ड केयर गिवर पायलट। इसमें सभी तरह के केयर गिवर ऑक्यूपेशंस के लोग कनाडा का पीआर ले सकते हैं ऑन अराइवल। केयर गिवर ऑक्यूपेशन का नॉक कोड होता है 44101। होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर गिवर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। इस प्रोग्राम की एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी नहीं बताई गई, शायद 17 जून को वो पुराने प्रोग्राम्स एंड हो रहे हैं तो उसी दिन से ये नया प्रोग्राम शायद शुरू किया जाएगा। द न्यू पायलट प्रोग्राम विल प्रोवाइड होम केयर वर्कर्स विद परमानेंट रेजिडेंस पीआर ऑन अराइवल इन कनाडा। ये मैं आपको कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैं खुद से नहीं बना के दिखा रहा। इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जॉब्स और अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। इसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रखी गई है। पहले वाला पायलट प्रोग्राम था उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट थी CLB 5, उससे कम रखी गई है। और जो कनाडा इमिग्रेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है CLB 4, वो आपको अचीव करना होगा। तकरीबन 4 बैंड का आइल्स आपको रिक्वायर्ड होगा। हाई स्कूल डिप्लोमा आपको चाहिए होगा।
रिसेंट और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले आपने केयर गिवर की जॉब की थी, अब रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस शो करेंगे। कितना वर्क एक्सपीरियंस है ये अभी नहीं बताया गया। एंड रिसीव एन ऑफर फॉर अ फुल टाइम होम केयर जॉब। अब आपको होम केयर जॉब की ज़रूरत है इस पायलट प्रोग्राम के अंडर कनाडा आके पीआर लेने के लिए। अब ये होम केयर जॉब्स आप देख लीजिए किस तरह की होती हैं। लिव इन केयर गिवर्स फॉर सीनियर्स, इन सभी जॉब्स के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी जॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इन सभी जॉब्स को आपने अप्लाई करना है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम में खुद को एलिजिबल समझते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करना है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तकरीबन $20 एक एवरेज आप लगा लीजिए कि इस जॉब की आपको सैलरी मिलती है। एक और जॉब है होम सपोर्ट वर्कर, इसमें देख लीजिए $19 की सैलरी है। मिसिसागा ओंटारियो की जॉब है। LMIA इसमें भी अवेलेबल है। होम सपोर्ट वर्कर की एक और जॉब है और टोरंटो ओंटारियो की, $20 इसमें सैलरी आपको ऑफर हो रही है। ये एक और होम सपोर्ट वर्कर की जॉब है वैंकूवर BC की, और इसमें सैलरी है $23 पर आवर। इन जॉब्स को अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन, उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट, एक CV बनानी है और अपना कवर लेटर बनाना है जिसमें अपना नॉक कोड ये मेंशन करना है 44101। अपनी एजुकेशन और अपना वर्क एक्सपीरियंस क्लियरली उसमें डिटेल के साथ बताना है, लेकिन इतनी भी डिटेल नहीं कि आपकी CV 5 पेजेस की बन जाए, मैक्सिमम 2 पेजेस की। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक ही पेज पे आपकी CV रहे। केयर गिवर की सभी जॉब्स को अप्लाई करना है जिनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हमने आप लोगों के लिए शेयर की हैं, अलग की हैं, जिनमें फॉरेन वर्कर्स इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका कनाडा में होना ज़रूरी नहीं है इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसकी बेस पे आपने इस नए पायलट प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। कोई इसमें फ्रेंड रॉकेट साइंस नहीं है, और ये ऐसी जॉब्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती। लोग अपने घरों के लिए केयर गिवर्स को हायर करते हैं और ये उनकी पर्सनल जॉब वैकेंसी है। घर में आपको जॉब दे रहे हैं, इसमें अकोमोडेशन आपको फ्री मिल जाती है, बहुत सी जगहों पे फूड भी फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, इस नए पायलट प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और कनाडा का PR ले लीजिए ऑन अराइवल। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।